प्रिय स्टूडेंटों, आज हम पढ़ेंगे एक्सरसाइज 9.1 का पहला सवाल। तो पहला सवाल करने से पहले हम कुछ बिंदुओं को जानते हैं। जैसे हमारे पास एक त्रिभुज बना हुआ है, ये हमारे पास एक त्रिभुज बना हुआ है। ये सीधी खड़ी हुई रेखा, इस जो सीधी खड़ी हुई रेखा है इसको बोलते हैं लंब। सीधी खड़ी हुई रेखा को बोलते हैं लंब। लंब के सामने हमेशा जो रेखा होती है वो कर्ण कहलाती है। लंब के सामने की रेखा कर्ण कहलाती है। बची हुई रेखा आधार कहलाती है। तो इसका नाम दे दिया हमने ए बी सी। तो इस त्रिभुज में ए बी है जो रेखा वो लंब कहलाएगी, ए सी रेखा कर्ण कहलाएगी, जबकि बी सी रेखा आधार कहलाएगी। इसी प्रकार जैसे मान लो हमारे पास ये त्रिभुज दे रखा है जिसका नाम है पी क्यू आर। यहां दे रखा कोई थीटा कोण। तो थीटा कोण जो होता है कोण के सामने की रेखा, कोण के सामने की रेखा लंब कहलाती है। कोण के सामने की रेखा लंब कहलाती है। ये मैं लिख भी देता हूं, थीटा कोण के सामने की भुजा लंब कहलाती है। तो हमेशा ध्यान रखना है, थीटा जो कोण होता है उसके सामने की भुजा लंब कहलाती है और लंब के सामने की भुजा कर्ण होती है। बचा आधार। तो ये तीनों भुजा हमको जानना जरूरी है कि लंब क्या होता है, कर्ण क्या होता है और आधार क्या होता है। तो जो थीटा कोण होता है उसके सामने की भुजा लंब कहलाती है, लंब के सामने की भुजा कर्ण कहलाती है। बचा आधार। इसमें हमेशा ध्यान रखना है, कर्ण जो भुजा होती है इसका मान सबसे अधिक होता है, लंब से भी और आधार से भी। सबसे अधिक मान कर्ण का होता है। लंब के सामने की भुजा कर्ण, जबकि थीटा के सामने की भुजा लंब कहलाती है। इसके बाद देखते हैं लाल LAL, लाल बटे कक्का। इसको बोलते हैं लाल बटे कक्का। L का मतलब है यहां पर लंब, A का मतलब है आधार और K का मतलब है कर्ण। L बराबर लंब, A बराबर आधार, K बराबर कर्ण। इसको बोलते हैं लाल बटे कक्का। लाल बटे कक्का। सबसे पहले होता है साइन थीटा। तो साइन थीटा का सूत्र होता है लंब बटे कर्ण। साइन थीटा का सूत्र क्या हो जाएगा, लंब बटे कर्ण। उसके बाद आता है कॉस थीटा। कॉस थीटा का सूत्र हो जाएगा आधार बटे कर्ण। आधार बटे कर्ण। उसके बाद आता है टेन थीटा। टेन थीटा का सूत्र हो जाएगा लंब बटे आधार। लंब बटे आधार। टेन थीटा के बाद कॉट थीटा। कॉट थीटा का सूत्र हो जाएगा आधार बटे लंब। इसी प्रकार अगला आता है सेक थीटा। सेक थीटा। सेक थीटा का सूत्र हो जाएगा कर्ण बटे आधार। कर्ण बटे आधार। लास्ट में था हमारा कॉसेक थीटा। कॉसेक थीटा का सूत्र हो जाएगा कर्ण बटे लंब। तो ये चीजें हमारी जानना बहुत जरूरी है। उसके बाद हम प्रश्नावली एक्सरसाइज 9.1 का क्वेश्चन नंबर 1 करते हैं। तो आइए देखते हैं क्वेश्चन नंबर 1। क्वेश्चन नंबर 1 क्या कह रहा है, सर्कस का एक कलाकार एक 20 मीटर लंबी डोर पर चढ़ रहा है जो अच्छी तरह से तनी हुई है और भूमि पर सीधे लगे खंभे के शिखर से बंधा हुआ है। यदि भूमि स्तर के साथ डोर द्वारा बनाया गया कोण 30 डिग्री का हो तो खंभे की ऊंचाई ज्ञात कीजिए। देखिए आकृति 9.11 है। ये आकृति 9.11 दिया हुआ है। ये हमारे पास डायग्राम बना हुआ है। सबसे पहले हम ये डायग्राम बना लेते हैं।
तो प्रिय स्टूडेंटों, ये आपकी बुक में डायग्राम बना हुआ है, आप देख सकते हैं, स्क्रीन पर ये आपको दिख रहा होगा। तो ये त्रिभुज ABC है, जिसमें B जो कोण है वो 90 डिग्री का है। ये हमारा लंब कहलाएगा, क्योंकि ये थीटा कोण है। थीटा कोण का मान 30 डिग्री है। थीटा कोण के सामने की भुजा लंब कहलाती है। अभी हमने पढ़ा था, थीटा कोण के सामने की भुजा लंब कहलाती है और लंब के सामने की भुजा कर्ण कहलाती है। बचा ये आधार। हमारा क्वेश्चन कह रहा था बच्चों, आपको स्क्रीन पर दिख रहा होगा, सर्कस का एक कलाकार है, एक 20 लंबी डोर पर चढ़ रहा है। 20 मीटर ये लंबी डोर है, इस पर इस सर्कस का कलाकार चढ़ रहा है। जैसे हम एक सर्कस का कलाकार बना देते हैं, ये देखो ये बन गया। तो ये इस डोर पर चढ़ रहा है, सर्कस का एक कलाकार चढ़ रहा है, जो अच्छी तरह से तनी हुई है। जो ये है वो अच्छी तरह से तनी हुई है और भूमि पर सीधे लगे खंबे के शिखर से, ये एक खंबा है, ये खंबे AB एक खंबा है, से बना हुआ है। यदि भूमि स्तर के साथ डोर द्वारा बनाया गया, ये डोर है, ये हमारी क्या है, डोर, जिसकी लंबाई कितनी है, 20 मीटर। ये भूमि के एक शिखर के साथ, ये भूमि का शिखर है C, इसके साथ 30 डिग्री के कोण पर बने हुए हैं। तो हमारे पास क्या क्या दिया हुआ है, सबसे पहले हम वो लिख देते हैं, दिया है। सवाल करने का तरीका क्या होता है वो हम देखते हैं। दिया है डोर की लंबाई है, डायग्राम में आपको दिख रहा होगा, AC बराबर 20 मीटर। आपको दिख रहा होगा कोण C, या फिर इसको बोलेंगे या थीटा बराबर 30 डिग्री। कोण B बराबर 90 डिग्री, जो कैसा है, समकोण। तो देखो क्वेश्चन में आपको दिख रहा होगा स्क्रीन पे, हमें लिखाना क्या है, उसमें दे रखा है, सर्कस का एक कलाकार एक 20 मीटर लंबी डोर पर चढ़ रहा है, जो अच्छी तरह से तनी हुई है और भूमि पर सीधे लगे खंभे के शिखर से बना हुआ है। यदि भूमि स्तर के साथ डोर द्वारा बनाया गया कोण 30 डिग्री का हो तो खंभे की ऊंचाई आती नहीं। तो बच्चों देखो, ये हमें लगानी खंभे की ऊंचाई AB, खंभे की ऊंचाई AB बराबर H। इसको मान लेते हैं हम, माना खंबे की ऊंचाई AB बराबर H, इसको H मान लेते हैं, यहां से यहां तक AB बराबर H। तो देखो हमारे पास दिया क्या हुआ है, हमारे पास दे रखा है डोर की लंबाई, ये क्या है हमारे पास, कर्ण दिया हुआ है, और लंब हमसे पूछ रहा है, क्योंकि जो कोण होता है, कोण के सामने की भुजा लंब कहलाती है, थीटा जो कोण दे रखा है, थीटा कोण के सामने की भुजा लंब कहलाती है और लंब के सामने की भुजा कर्ण कहलाती है। तो हमारे पास दो संबंध हुए हैं, एक तो कर्ण का दिया हुआ है और एक लंब का दिया हुआ है। तो हमेशा हमें एक वो लेना है जो हमारे पास दिया हुआ है जिसका मान, और एक वो लेना है जिसका मान पूछ रहा हूं। तो कर्ण और लंब, अभी हमने पढ़ा था लंब और कर्ण से किसका सूत्र बनता है, तो इधर देखते हैं। लंब और कर्ण से हमारा सूत्र बनता है लंब बटे कर्ण साइन थीटा। ये किसका सूत्र बनता है, साइन थीटा का। तो हम देखते हैं, समकोण त्रिभुज ABC में साइन थीटा बराबर लंब बटे कर्ण, साइन थीटा बराबर लंब बटे कर्ण होता है। तो लंब कितना दिया हुआ है हमारे पास, AB, लंब कितना AB, और कर्ण कितना दे रखा हुआ है, AC कर्ण दिया हुआ है। तो हम देखते हैं साइन थीटा का मान कितना है, थीटा का मान यहाँ हमारे पास लिखा हुआ है 30 डिग्री, तो 30 डिग्री बराबर लंब कितना है, AB, कर्ण कितना है, AC,
AC। यहाँ हम देखते हैं साइन 30 का मान कितना होता है, साइन 30 का मान होता है, यहाँ हम लिख लेते हैं, चूँकि साइन 30 डिग्री बराबर होता है 1/2। तो 1/2 बराबर AB क्या है यहाँ पर, AB दे रखा हुआ H, AC का मान दिया हुआ है 20। तो यहाँ पर हम कर लेते हैं वज्र गुणा, यहाँ पर हम करते हैं वज्र गुणा, या फिर हम इसको कैंची गुणा भी कह देते हैं, क्योंकि ये कैंची की तरह चलता है। जैसे ये ऊपर वाला नीचे से, ये नीचे वाला ऊपर से। तो हम देखते हैं 2 का गुणा H से करते हैं, 2 गुणा H बराबर 20 का गुणा 1 से करते हैं, 20 गुणा 1। तो गुणा की संख्या अगर दूसरी तरफ जाती है, बराबर की दूसरी तरफ गुणा की संख्या जाती है, तो वो बटे में मतलब भाग में जाती है। तो H बराबर 20, क्योंकि 20 से गुणा 1 से करेंगे 20/2, 2 का भाग 20 में देते हैं, तो H बराबर 10 मीटर। और H हमने क्या माना था, H माना था हमने खंबे की ऊंचाई, माना खंबे की ऊंचाई AB, और यही हमसे वो क्वेश्चन में पूछ रहा है। तो हम लास्ट में लिख देंगे, अतः खंबे की ऊंचाई AB बराबर 10 मीटर। तो ये हमारा क्वेश्चन होगा। तो मैं समझता हूँ आपको समझ में आया होगा, और नेक्स्ट वीडियो में मैं अगला क्वेश्चन नंबर 2 लेके आऊँगा। तो जब तक के लिए जय हिंद।